सिंपल कब्जे को लगाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ये आधा बाई पौना का कब्जा है, ये कि आप देख सकते हैं जोली कंपनी का कब्जा है, और एक कब्जा है हमारे पास आधा बाई 1 इंच का कब्जा। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पौना बाई 1 इंच के कब्जे को लगाने का जो तरीका है वो बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको आधा बाई जो 1 इंच वाला जो कब्जा होता है उसे किस तरीके से लगाना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे काफ़ी सारे सिंपल कब्जे को लगाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जो आधा बाई 1 इंच वाला जो कब्जा होता है उसे हम उल्टा करके कैसे लगा सकते हैं ये हम आपको दिखाने वाले हैं। उल्टा करके लगाने का यही कारण होता है कि जो पल्ला होता है वो ढांचे के ऊपर उसका 1-1.5 सूत जो है वो चढ़ाव हो जाता है। चढ़ाव होने की वजह से क्या है कि जो सामने से जो गैप दिखता है, कई बार काफ़ी जो मिस्त्रियों की ये दिक्कत रहती है कि उन्हें ये लगता है कि सिंपल कब्जे को सिंपल तरीके से लगाते हैं तो उसके अंदर साइड में से गैप दिखता है और साइड में जो बॉर्डर वगैरह होता है, टक्कर वगैरह होती है वो भी दिखती है। लेकिन सिंपल कब्जे के अंदर एक ये भी इसकी खासियत है कि इसके ऊपर पल्ले के ऊपर जितना मर्जी आप वजन डाल दीजिए, चाहे आप उसके अंदर 50 किलो, जैसे कि ये पल्ला है, इसकी जगह पे कोई भी बड़ा पल्ला होता, कैसा भी पल्ला होता, उसको अगर आप सिंपल कब्जे लगाकर, चाहे 3 कब्जे भी आप, अगर 6 फुट का या 5 फुट का पल्ला है, 6 फुट के अंदर आप 4 कब्जे लगा सकते हैं। अगर उससे कम है तो 3 लगा दीजिए, अगर इतना बड़ा है, इससे थोड़ा बहुत बड़ा है तो 2 कब्जे लगाकर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ढांचे की अच्छी मजबूती है और पल्ले को आप सिंपल कब्जा लगा करके पल्ले को लगाते हैं ढांचे के अंदर, तो कितना भी आप इसके ऊपर वजन दे दीजिए, इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो हाइड्रोलिक कब्जे होते हैं वो छोटे पल्लों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक कब्जा लगा करके पल्ले के ऊपर वजन डालेंगे, वेट देंगे, तो वो बिल्कुल भी उसकी जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो पल्ला है वो ढांचे से नीचे गिरने का उसका पूरा डर रहेगा। लेकिन जो सिंपल कब्जा है उसके अंदर ये दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो सिंपल कब्जा होता है उसे उल्टा करके, जिससे क्या है कि ढांचे के ऊपर पल्ले का जो चढ़ाव है वो सही तरीके से बन सके, तो इसे किस तरीके से लगाना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। कोई भी कब्जा आप लेते हैं किसी भी कंपनी का हो तो उसको आपने ये चेक करना है कि उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जॉइंट वाला जो एरिया है, यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। आपने इसको कब्जे को इस तरीके से पकड़ना है और इसको इस तरीके से हिला करके देखना है। अगर कब्जे के अंदर थोड़ी बहुत भी आपको प्ले दिखती है तो आपने उस कब्जे को बिल्कुल भी नहीं लेना है। बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, जोली कंपनी हो गई, जैसे DRS या काफ़ी और भी आपकी नज़र में जितने भी कंपनी कब्जे हों, बढ़िया कंपनी का हो, बढ़िया कब्जा हो और इसके अंदर प्ले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे कब्जा कोई भी हो। तो इसका एक तरीका और भी मैं बता देता हूँ कि ये जो हम 1 इंच वाला जो पत्ती चौड़ी वाला क्यों लेते हैं, इसके अंदर क्या है कि जब हम ढांचे के अंदर पल्ले को लगाते हैं तो ये आप चौड़ी जो पत्ती आप देख रहे हैं, तो इसको स्क्रू लगाने के लिए हमें जगह काफ़ी सारी मिलती है। इसीलिए हम इसको ये आधा बाई पौना की जगह पे आधा बाई 1 इंची या फिर पौना बाई 1 इंची का कब्जा हम यूज़ में लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सही तरीके से इसे कैसे लगाना चाहिए। तो अभी जैसे कि अभी ये इतना बड़ा पल्ला आप इसे मान लीजिए, ये जो साइज़ है इसका, आपको साइज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो साइज़ है वो 20 इंच है। तो अगर आपके पास 20 इंच का कोई पल्ला है, 20 इंच है या 2 फीट के करीब है, तो आप उसको कितनी जगह छोड़ दीजिए, जितना ये कब्जा है, लंबाई जितनी है इसकी, उतनी लंबाई आप इसे दोनों तरफ से, दोनों कोनों से छोड़ करके कब्जे का जो निशान है वो आप लगा लीजिए। दोनों तरफ से ऐसे ही करना है। तो ये जो पत्ती है जो आधा इंच वाली है, ये साइड क्या है कि पल्ले वाली साइड में ये गलेगी। तो इसको गालने का जो तरीका है, अगर आपके पास मार्किंग गेज नहीं है तो आप सिंपल कब्जे को ही इसका निशान लगा करके इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो सीधा कब्जे को इस तरह से रखना है आपने, ये साइड बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए और यहाँ से इसको पेन से आप मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। और इस साइड से आपने इसको कितना गलाना है, तो ये सिंपल कब्जे को आप यहाँ पे इसको रख लीजिए और पेन की मदद से ये जो जॉइंट है इसको ऐसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस साइड से ये मार्किंग हो गई जितनी हमने इसकी टक्कर वाली साइड पे इसकी खुदाई करनी है। तो इसी तरीके से आपने टक्कर वाली साइड को, कब्जे को यहाँ पे रखना है और इसका जो मार्किंग है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास मार्किंग गेज है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती निशान लगाने की। तो अभी हमारे पास मार्किंग गेज नहीं है, तो अभी हम आपको इसी सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो निशान लगाया है, आपने इसकी ही यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। बढ़िया धार लगी हुई जो चोरसी है उसका ही इस्तेमाल करें। जितनी बढ़िया धार लगी हुई चोरसी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही सफाई से कब्जा गलाया जाएगा। कब्जे को आप जितना सही तरीके से इसके अंदर गलाएंगे कब्जे के अंदर, उतना ही बढ़िया तरीके से आप उसकी फ़िटिंग कर पाएंगे
ढांचे के अंदर। काफ़ी बार क्या है कि मिस्त्री के अंदर ये परेशानी रहती है कि जो पल्ला है वो सही तरीके से वो ढांचे के अंदर नहीं फिट कर पाता है। तो उसका यही कारण होता है कि जब कब्जा हम गलाते हैं तो कब्जे के अंदर ही हम कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि जो पल्ले की जो सेटिंग है वो ढांचे के अंदर सही तरीके से नहीं बन पाती है। तो अभी ये इतनी जो जॉइंट वाली साइड है वो हमने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये कटिंग कर लेने के बाद में ये जो आप पत्ती देख रहे हैं, पत्ती की जितनी मोटाई है आपने इसका जो बोर्ड का पल्ले का जो ये फेस है ये आपने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। जितनी ये पत्ती की मोटाई है उतनी ही आपने, इससे ज़्यादा भी नहीं करनी है, इससे कम भी नहीं करनी है। जितनी पत्ती की मोटाई है उतना ही आपने इसकी फेस की कटिंग करनी है। कैसे करनी है वो देख लीजिए। सिंपल कब्जे को आप उल्टा करके जब लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टक्कर होती है ढांचे की वो पूरी टक्कर को कवर करेगा, लेकिन इसका जो चढ़ाव है वो कम से कम 1 सूत या 1.5 सूत का हो जाता है। तभी आप देख सकते हैं कि ये पत्ती इसके बिल्कुल बराबर आ चुकी है। ये वाली जो साइड है ये भी बिल्कुल जो टक्कर है वो बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। अभी इसके अंदर थोड़ी सी कमी है, ये अभी इसके बराबर नहीं है, थोड़ी सी इसकी कटिंग यहाँ से और की जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि टाइम चाहे आप कब्जे को गलाने में कितना भी लगाएं, लेकिन फिटिंग जो है तभी बढ़िया तरीके से ढांचे के अंदर हो पाएगी जब आप सही तरीके से इसको कब्जे को गलाएंगे। गलाने के बाद में बिल्कुल सही तरीके से उसको स्क्रू वगैरह लगा करके पल्ले के अंदर कब्जे को लगाएंगे। अगर आप सही तरीके से गला लेते हैं और जब आप कब्जा इसके अंदर फिट करते हैं पल्ले के अंदर, उसके अंदर अगर आप थोड़ी बहुत कमी छोड़ देंगे तो भी पल्ले की क्या है कि उसके अंदर सेटिंग नहीं हो पाएगी ढांचे के अंदर। तो सभी काम इसके A to Z सभी तरीके से सही करने ज़रूरी होंगे। तो अभी ये क्या है कि ये बिल्कुल इसके बराबर है। अभी हम आपको इसको स्क्रू वगैरह लगा करके दिखाएंगे कि कहाँ पे मिस्त्री काफ़ी सारे जो गलती करते हैं, कब्जे को सही तरीके से गलाने के बाद में जो स्क्रू है वो सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं, जिससे पल्ला की जो सही सेटिंग है वो नहीं आ पाती है। तो इसका जो स्क्रू है वो हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो जो पल्ले के अंदर जो आपने ये कब्जा लगाना है तो पल्ले के लिए आपने जो ब्लैक वाले जो 1.25 इंच के स्क्रू होते हैं वही आपने यूज़ करने हैं। और जब आप पल्ला ढांचे के अंदर फिट करते हैं तो ढांचे के अंदर फिट करने के लिए आप जो स्टील वाले स्क्रू होते हैं 1.25 इंच वाले स्टील वाले स्क्रू यूज़ कीजिए। तो क्या है कि जब कब्जे को सही तरीके से गलाने के बाद में इसके जो स्क्रू लगाने हैं वो कब्जे को पल्ले के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिटिंग कर लेने के बाद में ये जो होल है बिल्कुल सेंटर के अंदर ही आपने इसका जो स्क्रू है वो लगाने हैं और तीनों स्क्रू आपने लगाने हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मिस्त्री क्या है कि 2 स्क्रू लगाने के बाद में 1 स्क्रू की जगह छोड़ देते हैं बीच वाले की, लेकिन तीनों स्क्रू आप ज़रूर लगाएं। और स्क्रू लगाते वक्त पूरा ध्यान रखें कि कब्जा आपका आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बढ़िया तरीके से अगर आप फिटिंग कर लेते हैं और जब आप इसके अंदर स्क्रू लगाते हैं और इसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी रहेगी तो कब्जे को सही तरीके से गलाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये कब्जा आपके पास अगर मैदानी रूटर है तो उसका भी इस्तेमाल करके आप कब्जे को गला सकते हैं। कब्जा गलाने से पहले क्या है कि आपने एक काम और करना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में पहले नहीं बताया, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो कब्जा है जैसे कि आपने लगाना है, अभी हमने ये 1.25 इंच बाई 1 इंच वाला जो कब्जा लगाया है, तो कब्जे को जब आप इस तरीके से, ये सीधी वाली साइड है तो उल्टा कब्जा लगाएंगे तो इसको उल्टी तरफ इस तरीके से मोड़ लेना है। तो मोड़ने के बाद में आपने ये काम ज़रूर करना है कि ये जो कब्जा है इस तरीके से आप देख रहे हैं उल्टा करके आपने मोड़ना है और कब्जे को यहाँ से आपने पंच ज़रूर करना है। तो कब्जा लगाने से पहले आपने इस तरीके से पंच करना है। पंच करने के बाद में ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, क्योंकि उल्टा कब्जा लगेगा तो जब आप अगर इसकी पंच करेंगे इस साइड को तो क्या है कि जब पल्ला वो सही तरीके से बंद हो पाएगा। अगर आप इस तरीके से पंच नहीं करेंगे तो पल्ला आपका बैक मारेगा, बैक लगने से क्या है कि जो फिटिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि अभी इस कब्जे के अंदर हमने पंच नहीं किया है, तो जब हम इसको ढांचे के अंदर लगाएंगे तो ये जो पल्ला है वो सही तरीके से ढांचे के अंदर नहीं बंद हो पाएगा। तो पल्ले की जो चढ़ाव का जो कारण होता है वो यही होता है। आप ये देख सकते हैं
ये जो एरिया है जितना आपको ये दिख रहा है, अभी यहाँ पे पत्ती पेन से हम आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं। ये जो पत्ती है इतनी टक्कर से जगह छोड़ करके यहाँ पे है पत्ती, तो पल्ले का जो चढ़ाव है, जितना आप ये मार्किंग देख रहे हैं पेन की, इतनी जो पल्ले की चढ़ाव है वो टक्कर के ऊपर हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पल्ले को फिटिंग करके बढ़िया तरीके से सिंपल कब्जे को उल्टा करके गला के लगा सकते हैं। तो आपको सिंपल कब्ज़ा लगाने की ये जो वीडियो है, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन कारपेंटर दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, या फिर आपके वो पसंदीदा कारपेंटर भी हैं जिन्हें आप अपना काम सिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सिंपल कब्ज़ा लगाने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे काम का। तो ये काम अगर कोई भी मिस्त्री, कोई भी कारपेंटर भाई बढ़िया तरीके से करता है तो उसके जो काम की वैल्यू है वो बहुत बढ़ेगी। तो सिंपल कब्ज़ा लगाने की ये जो विधि है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।